हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। 1000 बेबीज वेब सीरीज रिव्यू। एक अच्छी क्राइम थ्रिलर सीरीज पर भी एजेंडा और गलतियां पड़ सकती हैं भारी। मूल रूप से मलयालम में बनी और ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज ये मूवी हिंदी दर्शकों को नीना गुप्ता के लीड रोल से बेची जा रही है। हालांकि सीरीज के हीरो रहमान मलयालम फिल्मों का बड़ा चेहरा है और AR रहमान की साली के पति भी हैं। इस वेब सीरीज का टाइटल 1000 बेबीज भी थोड़ा हटके है। निठारी कांड जैसी कोई बच्चों के हत्यारों की कहानी होगी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली कहानी है। वाकई में ये सीरीज एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन निर्देशक लेखक का एजेंडा और आसान पकड़ में आ जाने वाली गलतियां मज़ा भी खराब कर देती हैं। जाम्बिया की नर्स के 5000 बच्चे बदलने के कबूलनामे की एक फर्जी कहानी नेट पर घूमती रहती है। इस सीरीज़ का आइडिया उसी से लिया हो सकता है, जबकि उस कहानी को दुनिया भर के मीडिया हाउसेस फैक्ट चेक में झूठी साबित कर चुके हैं। इस सीरीज़ की कहानी भी केरल की एक ऐसी नर्स सारा की है। सारा का रोल यहाँ पे नीना गुप्ता निभा रही हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद अपने कुंवारे बेटे विविन के साथ रहती हैं। विविन का रोल यहाँ पे संजू शिवराम निभा रहे हैं और शुरुआती में वो अपने बेटे से ये खुलासा करती है कि उसको हॉस्पिटल में नवजात बच्चे बदलने में आनंद मिलता था। उसने करीब 1000 बच्चे बदल दिए हैं। यहाँ तक कि विविन भी उसका बेटा नहीं है। उसने उन 1000 बच्चों के नाम, परिवार, पते एक कमरे की दीवारों पर लिखे हुए थे। गुस्से में विविन उस पर हमला करता है और सारा मारने से पहले एक वकील और पुलिस अधिकारी को एक एक लिफाफा देकर मर जाती है। अगले एपिसोड में एक नई कहानी शुरू होती है, जब एक फिल्मकार की अभिनेत्री पत्नी की अजीबोगरीब तरीके से हत्या हो जाती है। पुलिस अधिकारी अजी कुरियन उसके पति को गिरफ्तार करते हैं। अजी कुरियन का रोल यहाँ पर रहमान निभा रहे हैं। तब विविन की भूमिका का भी खुलासा होता है। ऐसे में फिर से 12 साल बाद वो कहानी खुलने लगती है। पुलिस अधिकारी और वकील को दिए गए लिफाफे भी, लेकिन अभिनेत्री का पति विविन का फोटो देख उसे विनी मानने से इनकार कही देता और कहानी फिर से उलझ जा रही है। जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी, नए नए किरदार भी जुड़ेंगे और होंगी एक के बाद एक कई हत्याएं भी। ऐसे में सीरीज़ का रोमांस तो कभी कम नहीं होता, लेकिन थ्रिलर फिल्म में जो मजबूर लॉजिक किसी घटना के होने चाहिए, उस पर ये सीरीज़ कई जगह खड़ी ही नहीं उतरती। बहुत लोग शायद हत्यारे के इतने मर्डर्स की वजह को ही गले से ना उतार पाए। कई सवाल उठते हैं कि जब नर्स ने डायरी में सबके नाम पते लिखे ही थे, तो ये सावरकी की तरह दीवारों पर लिखने की क्या ज़रूरत थी? इतने दिन से एक कमरे में वो ये सब लिखती थी और इकलौते बेटे को पता भी नहीं चला। मर्डर्स के बीच में सालों का इंतज़ार भी हजम नहीं हुआ। क्यों लेता था हत्यारा इतना समय और कहाँ से लाता था इतने पैसे की 3-3 लाख रुपए बांट देता था? और उसने ब्रेकिंग इनटू बैड की तरह शानदार लैब भी बना रखी थी। महीनों एक जगह पर रहता था, तब भी पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर के आधार पर ढूंढने की कोशिश नहीं की। पुलिस चाहती तो उसके फ़ोटो या वीडियो किसी भी मनगढ़ंत कहानी के साथ वायरल कर देती, तो लोग ही खबर कर देते। लेकिन पुलिस ने ये सब करना तो दूर, कभी उसका मोबाइल नंबर तक नहीं पहुंचा। उस पर सीरीज़ में जबरन एक कट्टर हिंदू नेता के किरदार को रखना, जो बीफ खाता हो, मुस्लिमों के खिलाफ, महिलाओं की टी-शर्ट जीन्स के खिलाफ भी अपने वीडियो बनाकर वायरल करता हो, जैसे मूर्ख की तरह पेश करना, एक हिंदू किरदार का नाम खलील जिब्रान रखना, मुस्लिम कसाई को पढ़ाई का विरोधी दिखाना, इस सीरीज़ की ज़रूरत कतई नहीं थी। इस झमेले में थ्रिलिंग सेंस मानो गायब ही हो जाता है। उस पर कमरे में मौजूद 3 में से 2 का वीडियो बनने के बावजूद उस तीसरे पर शक न करना भी बच्चों जैसा लॉजिक लगा। फिर आखिर में सीरीज सीक्वल की तरफ इशारा करके कई सवालों के जवाब दिए बिना ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। और बुरा लगता है। यूँ इस सीरीज़ के 7 एपिसोड है। निर्देशक नजीम जोया हैं और लेखक एराउज इरफान हैं। नीना तो खैर दमदार अभिनेत्री हैं ही। रहमान और संजू शिवराम रोल में अंदर तक घुसे दिखते हैं। बेहतर होता कि एक बार में ही ख़त्म कर दी जाती, तो लोगों को ज़्यादा आनंद आता। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।